हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जब हम एक्सेल के अंदर अपना डेटा एंटर करते हैं तो आप देखते हो कि जो भी हमारा डेटा है वो एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन उस डेटा की रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा और इफेक्टिव, थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उस सिमिलर डेटा को एक चार्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है वो और इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बन जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर चार्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और किस प्रकार हम अपने एक्सेल के अंदर चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो स्टूडेंट्स, से कंप्यूटर साइंस की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप एक्सेल को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो तो उन वीडियो को भी आप इजीली देख सकते हो और जिससे आने वाली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ट क्या होता है। तो एक्सेल के अंदर जितना भी हमारा डेटा होता है उस डेटा को हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम उसे डेटा को एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं। इसलिए हम चार्ट को बोल सकते हैं कि चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिससे जो भी डेटा है हमारा वो एक चार्ट की फॉर्म में या फिर एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जो कि एक अट्रैक्टिव वे होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद हम चार्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि जब हम एक्सेल के अंदर चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो उनकी कौन कौन सी कंपोनेंट, कौन कौन से उसके एलिमेंट्स होते हैं और कौन सा कंपोनेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सबसे पहले बात आती है चार्ट एरिया कि चार्ट एरिया क्या होता है और क्या उसका यूज़ होता है। जो चार्ट एरिया होता है उसके अंदर हमारा पूरा का पूरा चार्ट या फिर पूरा पूरा ग्राफ इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, हम मैथ्स के अंदर ग्राफ पेपर के ऊपर एक ग्राफ बनाते हैं, तो जो पेपर होता है पूरा जिसके अंदर पूरा ग्राफ होता है उस पेपर को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से चार्ट एरिया। यानी कि जितनी भी हम चीज़ें उस अपने चार्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं, ग्राफ में यूज़ करने वाले हैं, वो सारी की सारी उस एक पेपर के ऊपर ही यूज़ होने वाली हैं। तो जो चार्ट एरिया होता है उसके अंदर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं चार्ट के वो इन्वॉल्व होते हैं या फिर रिप्रेजेंट होते हैं। चार्ट एरिया के बाद में बात आती है प्लॉट एरिया की। प्लॉट एरिया चार्ट एरिया का वो पार्ट होता है जिसके अंदर हम अपना जो ग्राफ है, अपना जो चार्ट है वो बनाने वाले हैं। अगर हम अपने पेपर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जो भी हमने पेपर चार्ट बनाने के लिए यूज़ किया है उस पूरे के पूरे एज टू एज हम उसके अंदर अपना पूरा का पूरा ग्राफ बना दें। उसके चारों ओर कुछ ना कुछ हम जगह छोड़ते हैं और उसके सेंटर के अंदर हम अपना ग्राफ या अपना चार्ट प्लॉट करते हैं, बनाते हैं। तो जिस एरिया के अंदर हम अपना चार्ट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उस एरिया को हम प्लॉट एरिया बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपना चार्ट बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है चार्ट टाइटल की। तो जो चार्ट टाइटल होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्राफ या चार्ट के टाइटल को रिप्रेजेंट करता है। कई बार हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि जो हमने ग्राफ बनाया है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि जो भी हमारा ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको शो करने के लिए उसको हम एक टाइटल देते हैं और टाइटल हम कहाँ पे देंगे, चार्ट टाइटल वाले ऑप्शन में। इससे हमें पता लग जाएगा कि जो भी चार्ट हमारा हमने बनाया है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद बात आती है ग्रिड लाइंस की। तो जो ग्रिड लाइंस होती है वो हमारे ग्राफ पेपर की तरह ही होती हैं। जैसे कि हमारे ग्राफ पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगी होती हैं और उन्हीं लाइंस को हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। इसलिए जब भी हम एक्सेल के अंदर जब चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर भी हमें ये लाइंस देखने को मिलती है जिनको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस के बारे में। जो एक्सिस होते हैं वो आप सभी को पहले से ही पता होगा कि जब हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, कोई भी चार्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस, जो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सिस की बाद में बात आती है एक्सिस टाइटल की। जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हमारा वाई एक्सिस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों एक्सिस को एक टाइटल प्रोवाइड करते हैं जिसको हम एक्सिस टाइटल बोलते हैं। इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डाटा सीरीज के बारे में। जो डाटा सीरीज होती है इसके अंदर जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल बार्स के रूप में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार्स से हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम डाटा सीरीज बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डाटा लेवल के बारे में। जो डाटा लेवल
टेबल होता है वो क्या करता है कि जो भी हमारा डेटा बार है वो कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक डेटा बार एक अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। टेबल में अलग अलग हमारे पास डेटा होता है, तो कौन सा जो डेटा बार है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें कौन शो करता है, डेटा लेवल। डेटा लेवल के बाद में बात आती है डेटा टेबल की। डेटा टेबल होती है वो पूरे के पूरे चार्ट के रेफरेंस को डिनोट करती है, यानी कि जो भी हमने चार्ट बनाया है वो किसकी रेफरेंस में बनाया है, किसको देख के बनाया है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारे डेटा टेबल। अगर हम चाहें तो जो हमारी डेटा टेबल होते हैं उसको हम अपने चार्ट के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी डेटा टेबल है वो हमारे चार्ट के अंदर इन्वॉल्व ना हो, तो उसको हम इजीली हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो लीजेंड होता है वो किसी भी डेटा को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जब हम किसी भी ग्राफ के अंदर जो डेटा बार यूज़ करते हैं उनको किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है, तरीका होता है, उसको हम लीजेंड के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने जो डेटा बार बनाए हैं उनका कलर कैसा होना चाहिए, कैसा उनका साइज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें लीजेंड से ही पता चलती हैं। इसके बाद लास्ट में आती है ट्रेंड लाइन। जब हम किसी भी टेबल के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हमें डायरेक्ट एक लाइन से भी शो कर सकते हैं। सपोज करो हमने एक ग्राफ बनाया, उसके अंदर हमारे पास 3-4 डेटा बार हैं और डेटा बार के जो टॉप होता है उसको हम जब एक लाइन के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चार्ट्स के कंपोनेंट या फिर उसके एलिमेंट। अब अगर हम अपने एक्सेल की शीट के अंदर चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। उस टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट के ऑप्शन से डायरेक्ट हम अपने शीट के अंदर चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम एक्सेल की शीट के अंदर चार्ट इंसर्ट करते हैं तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा चार्ट देखने को मिलते हैं और उन्हीं चार्ट्स में से हम अपना मनपसंद चार्ट अपनी एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम चार्ट्स के बारे में बातें करें कि हमारे एक्सेल के अंदर कितने टाइप के चार्ट होते हैं, तो इसके अंदर जैसे कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, एरिया चार्ट है, लाइन चार्ट है, इस टाइप के बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। और बेसिक इनका जो लॉजिक होता है वो सिमिलर होता है। जो कॉलम चार्ट होता है उसके अंदर जो भी हमारा डेटा बार होते हैं वो एक प्रकार से वर्टिकल लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट होती हैं। और अगर हम बार चार्ट के बारे में बात करते हैं तो जो बार चार्ट होता है उसके अंदर बिल्कुल सेम वैसे ही लाइन्स होती हैं, वैसे ही कॉलम होते हैं, लेकिन जो कॉलम हम बनाते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स की बजाय उनको हम हॉरिजॉन्टल बार्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम स्कैटर चार्ट के बारे में बात करते हैं तो स्कैटर चार्ट के अंदर जितने भी हमारे डेटा होते हैं उसको हम सिंपल पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम उन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने के बाद वो हमारा बन जाता है लाइन चार्ट। जो लाइन चार्ट और जो स्कैटर चार्ट होता है वो देखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो लाइन चार्ट होते हैं उसके अंदर जो भी हमने डेटा पॉइंट लगाए हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और एक लाइन का रूप देते हैं। लेकिन जो स्कैटर चार्ट होता है उसके अंदर जो डॉट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, वो स्कैटर्ड होते हैं, इसीलिए इस चार्ट को हम स्कैटर चार्ट का नाम देते हैं। और लाइन चार्ट से ही हम एरिया चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो लाइंस होती है उसकी नीचे का जो भी एरिया होता है उसको हम अगर फिल कर देते हैं तो वो हमारा किस प्रकार का चार्ट बन जाता है, एरिया चार्ट। और इसी प्रकार हमारा पाई चार्ट होता है। जो पाई चार्ट होता है उसका थोड़ा सा बनाने का लॉजिक है वो डिफरेंट होता है। जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट के अंदर हमें डेटा के अकॉर्डिंग एंगल को कैलकुलेट करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और एक्सेल के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है जिससे हम अपने अलग अलग प्रकार के चार्ट्स को अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको डेकोरेट कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उनकी थीम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के लीजेंड्स के अंदर हम कलर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम मिला के हम एक्सेल के अंदर एक इफेक्टिव वे में अपने डेटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम एक्सेल के अंदर ग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं। इस ग्राफ के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से इसके एलिमेंट होते हैं और जो चार्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे नीचे कभी भी कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जिससे मेरे को ये पता लग जाए कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है। और एक्सेल से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी हम अपने आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।